करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं से भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारी मांगे बंद करो, बंद करो, युवाओं से भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे बहाली देना होगा, देना होगा, देना होगा, जंगो गाँव डेयरी को शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना युवाओं के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देवरी जंगवा गाँव के छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। अभी चलेंगे और इस हिसाब से मिल करके हम बात रखेंगे, ठीक है? तो आप सभी मीडिया मम्मी से जिस हिसाब से भी टाइम लिए हैं 5 मिनट के लिए हम भी कराते हैं, फिर बात जो वार्ता होगी फिर आप लोग बात हम बताएंगे। चलिए सब लोग को मिल जाएंगे। ये लोग 2-3 लोग अपना प्रतिबंध तय कर लो। प्रखंड वाइज नहीं है, यहाँ पे फिर भी हम लोग को गाली नहीं दे रहा है। चलिए ना बात ये करते जो हैं ना, बात को बात रखेगा ना, जो बात को रखेगा, नहीं बहाली करेंगे तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। सर हम लोग ये भर्ती से हम लोग वंचित क्यों हैं? इसलिए कारण जानना है। बता दूं, ये 2018-19 में स्टेट गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर जो हम लोग का होमगार्ड है, वहाँ से रिक्रूटमेंट के विषय में नोटिफिकेशन के लिए कहा गया था। तो उस समय जो एक्सरसाइज की गई कि किस ब्लॉक में होमगार्ड का रजिस्ट्रेशन कितना है और सैंक्शन कितना है, उस आलोक में उस समय रिक्रूटमेंट का जो रिक्रूटमेंट थे और रजिस्टर्ड थे, उस आधार पे रिपोर्ट बनी थी। और उसमें जो 3 प्रखंड है, देवरी, गाँवा और ये 3 प्रखंड में क्योंकि उसमें रजिस्टर्ड जो होमगार्ड थे वो बराबर संख्या में रहे थे, इसलिए वहाँ वैकेंसी जीरो पाई गई। उसी के आलोक में रिपोर्ट तैयार हुई और उसके बाद में उसका रोस्टर तैयार किया गया। और क्योंकि किसी कारणवश वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, उस प्रक्रिया को हम लोग अभी पूर्ण कर रहे हैं। और उन ब्लॉक जो 3 ब्लॉक हैं उनकी वैकेंसी जो है दूसरे ब्लॉक से नहीं भरी जाएगी, उनकी वैकेंसी रहेगी। और इस नोटिफिकेशन को जैसे हम लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे 1-2 महीने के अंदर, उसके बाद में क्योंकि नया नोटिफिकेशन के लिए भी शायद जो जैसा मुझे बताया गया, नया नोटिफिकेशन के लिए भी कुछ जिलों को कहा गया है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे होमगार्ड ऑफिस से जो रांची में है, महानिदेशक जो है उनसे, कि हमारे ज़िले में नया नोटिफिकेशन जनवरी 2026 में करने के लिए परमिशन दीजिए। सर ये कोई निश्चित है कि भर्ती आएगी? सो रिक्त पर जो हम लोग का है बिल्कुल होना ही है, क्योंकि सभी प्रखंड में होमगार्ड का रजिस्ट्रेशन होना है। क्योंकि जो 3 ब्लॉक है वहाँ पर काफ़ी लोग रिटायर हुए हैं, काफ़ी लोग जी। उसमें हटे भी हैं, जो 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यू काम नहीं करता, तो उन लोग को हम लोग डी रजिस्टर भी करते हैं। तो वो भी प्रक्रिया होनी है, सारी प्रक्रियाएँ करके जनवरी में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन नया है। सर तो हम लोग संतुष्ट कैसे हो जाएं कि जनवरी में फिर भर्ती निकलेगी? देखिए इसमें ऐसा है, भविष्य को देखते हुए, भविष्य की कुछ संभावनाओं को देखते हुए प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना है। प्रेजेंट में जो चल रहा है मेरे हिसाब से उसको चलने देना चाहिए। और विश्वास रखिए, प्रशासन में विश्वास रखिए, सिस्टम पे विश्वास रखिए कि सिस्टम आप ही के लिए है, पब्लिक के लिए ही ऑफिसर होता है, पब्लिक के लिए ही सिस्टम पे विश्वास रखना होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। 3 प्रखंड में बहाली आएगा तो फिर और भी प्रखंड वही विरोध कर सकते हैं। कमांडेंट को बुलाया है, मतलब उसमें भी कोई दावा करेंगे अदर प्रखंड वाले? उनकी वैकेंसी रहेगी तो उनके प्रखंड में जो वैकेंसी रहेगी तो उनकी अपने प्रखंड में करेंगे। आपके प्रखंड की जो वैकेंसी है वो हम लोग प्रखंड के वो फाइट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अभी 2 महीना नहीं जाना है। कल कमांडेंट साहब को सर बुलाए हैं, पूरा भरोसा है कि इस एडवर्टीजमेंट में ही वो आप ये एडवर्टीजमेंट समझ लीजिए, प्रखंड की वैकेंसी प्रखंड में रहेगी, दूसरे प्रखंड में नहीं जाएगी, 1% नहीं जाएगी। अभी डीसी साहब से मेरी बात हुई है, डीसी साहब भी बोले हैं कमांडेंट ऑफिसर से कल मीटिंग करेंगे। वो करेंगे। इनके साथ में एसपी साहब भी है
अभी बात करेंगे, यदि संशोधन होगा तो संशोधन इसी में हो निकालेंगे, जाएगा। संशोधन में निकालेंगे, होगा तो सर अभी इसमें हो सकता है तो 100% इसमें कीजिए सर। इसीलिए वही Request अभी सुनिए ना, वही यदि संशोधन यदि होता है तो इसी में संशोधन हो जाएगा। अदरवाइज यदि संशोधन नहीं हो पाएगा तो 2 महीने, डीसी साहब बोले कि 2 महीने के बाद जनवरी में वैकेंसी निकलेगी तो आप लोग 2025 में लिया जा रहा है तो उस वैकेंसी जो है 7 साल हो गया पहले जितनी बात पूरी हो गई, आप लोग अपने जनपद उत्पाद बिल का दौर खत्म हो चुका है, उसका तो रेटिंग पता नहीं चल रहा है। अब क्या कीजिएगा उसमें जरूर करेंगे। जो एक्साइज आप लोग के कांस्टेबल लिए का आप लोग के लिए हम साथ में हैं, आप लोग के लिए हम अपने डीसी साहब से बात कर रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं तो हम हम लोग न्यू डिपार्टमेंट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रांची में सर रिफॉर्म हुआ था, जाति के लिए संशोधन हुआ था। वो पता नहीं, देखिए आप बोले ना वो पता कर रहा है। डीसी साहब देखिए बच्चों लोग का काफी मतलब क्या ये है, देख रहे काफी हाथों हाथ है। वैकेंसी किसी और प्रखंड को चलेगी, ये जाना चाहिए जिस वजह से चौकीदार की भर्ती की गई पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज से हुआ है, मेरिट पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज से, इसको तो उसी तरह ले सकते हैं सर। लेकिन उस चौकीदार को दूसरे प्रखंड में तो नहीं भेजा गया, उसी प्रखंड में रखा गया। लिखित पर वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लिया गया सर सभी छात्रों का मांग है कि सर प्रखंड में तो रहा ना। सर सभी का मांग है कि हम लोग कोई लिखित नहीं, उसका जरूरत नहीं है। रांची के आधार पर रिफॉर्मेशन होगा और डीसी साहब कल पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कल देंगे, बोले ना कि कल बात करेंगे, संशोधन करेंगे। बस ठीक हम है? आप सभी छात्र से मांग है कि कल आपसे उम्मीद है सर जी, हम लोग उम्मीद पे टिके हुए हैं। अब इनके जिम्मे संशोधन करने का पूरा प्रयास कीजिएगा, आपसे मेरी आग्रह है। कि हमारा देवरी, जमुआ और गांवा, इसमें आप संशोधन करके और इसमें आप ऐड कीजिए और साथ में पूरे जिला का मतलब कि जो 18 तारीख से जो प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे जिला का हर एक प्रखंड से लेकर के आप उसको प्रक्रिया चालू कीजिए। और दूसरा में आप अभी किसी साहब कमांडेंट ऑफिसर से भी फोन से बात किए हैं, कल 10:30 बजे वो अपना मीटिंग बुलाए हैं। इन लोग की टीम में डीसी साहब है, एसपी साहब और कमांडेंट ऑफिसर है, और हम बोले कि इसमें संशोधन कीजिए और संशोधन कर करके मेरे जमुआ, देरी, उमरगांवा जो अपेक्षित किया गया है इसको शामिल कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि इसके पहले जो विगत दिनों में ज्ञापन सौंपा गया था उसमें सिर्फ जमुआ विधानसभा के बारे में स्पष्टता से आपको बता दे रहे हैं। जमुआ विधानसभा का 2 प्रखंड जमुआ और देवरी के मामले में किया गया था। आज हमने पार्टी के पैड पर, अपने पैड पर जो है वो एक पत्र लिख करके और डीसी साहब को सौंपा है, जिसमें मैंने गांवा जो कि मेरा विधानसभा है उसको ऐड किया है। और डीसी साहब से एकदम स्पष्टता से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि कल वो कमांडेंट साहब और चूँकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये तीनों एक आपस में बैठक रखेंगे और हम लोगों की ये मांग है कि ये जो 2 महीना 3 महीना बढ़ाने की बात चल रही है, हम लोग इस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि अगर यदि वहाँ पर वैकेंसी छुटी हुई थी तो उस वैकेंसी को इसमें ऐड कर दिया जाए, क्योंकि सारे प्रक्रिया अपने स्तर पर ही रहेंगे। और अगर ये 3 प्रखंड छूट रहे हैं उसका विज्ञापन इसी में जोड़ दिया जाए, क्योंकि रोस्टर की प्रक्रिया वहाँ भी समान रहेगी। याद रखना है कि किसी प्रखंड का अपना रोस्टर कमेटी नहीं होता है, एक जिला का एक रोस्टर होता है, और ये पूरा मामला जो है वो गिरिडीह जिला का है। इसलिए उसके लिए प्रशासन को अलग से रोस्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन अगर यदि चाहती, इच्छा शक्ति हो रही है, अगर डीसी साहब इस बात को चाहते हैं तो निश्चित रूप से गांवा, जमुआ और देवरी, इन तीनों जगहों को जो है वो एक साथ तीनों प्रखंड को जोड़ा जा सकता है। एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं, इस मामले में माननीय डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी से मेरी बातचीत हुई है। आज यहाँ विद्यार्थी लोग, उनको भी एक ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से इस बात को राज्यपाल तक पहुँचाएंगे। माननीय राज्यपाल जो है वो यहाँ गिरिडीह जो है वो डीसी साहब से बातचीत करेंगे, और हमको पूरा भरोसा है कि विद्यार्थियों की लड़ाई जो जेएलकेएम शुरू से लड़ते आ रही है, ये भी लड़ाई में जो है वो जेएलकेएम सफलता प्राप्त करेगी। जैसे आप सभी को भी पता होगा, आज से 3 दिन पूर्व ही हम लोग सिर्फ छात्र छात्राओं को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को लेकर हम लोग पूर्व में एक बार डीसी साहब से मिल चुके हैं। आज हम लोग जमुआ विधानसभा से विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं विधायक मंजू कुमारी जी, और उनको लेकर आज सभी अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हुए थे। आज डीसी साहब ने हम लोग को पुनः एक बार आश्वासन दिए हैं कि कल उन्होंने कमांडेंट साहब को 10:30 बजे अपने चैम्बर में बुलाया है, और उन लोग एसपी साहब के साथ उन लोग बैठक करेंगे, और उन लोग ने यथासंभव हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि यदि हम लोग से यदि हो पाएगा तो हम लोग यही बहाली में इन 3 प्रखंड जमुआ, देवरी और गांवा के युवाओं को बहाली प्रक्रिया में शामिल करेंगे। अन्यथा
फिर 2026 जनवरी माह में एक नई बहाली प्रक्रिया आएगी। उस समय देवरी प्रखंड जमुआ और गांवा के अभ्यर्थी को विशेष ध्यान दिया जाएगा। और यह भी कहा गया कि देवरी जमुआ और गांवा के जो भी सीट खाली रहेगी उन प्रखंडों में सिर्फ जिस प्रकार से अभी जिस प्रखंड में खाली है उसी प्रखंड के अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है। तो जब अगली भर्ती जब आएगी तो उस समय भी सिर्फ वही प्रखंडों के अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल किया जाएगा।